सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म यह मूल, यह प्रकृति की गोद, यह जो ऋषि मुनि थे यह जाकर के जंगलों में ऐसे ही प्रकृति गोद में तपस्या करते थे। आज जो हमारे यहाँ कोरोना आदि की जो देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी आपदाएं आ रही हैं, महामारी आ रही है, उसका कारण है कि हम प्रकृति से दूर चले गए हैं। हम आज मूल को ठुकरा दिया है, कृत्रिमता की ओर बढ़ गए हैं। आज हमारा जीवन कृत्रिम हो गया है, हमारा सौंदर्य कृत्रिम, हमारा जल पी रहे हैं तो वो भी कृत्रिम, वायु ले रहे हैं तो वो भी कृत्रिम। आज हम अपने जीवन को कृत्रिमता की ओर ले गए हैं, जबकि सनातन धर्म जो है वो जड़ है। जैसे जड़ के बिना कोई पेड़ का अस्तित्व नहीं होता है, ठीक उसी तरह से सनातन धर्म हमें प्रकृति की ओर ले जाता है, मूल की ओर ले जाता है, सत्य की ओर ले जाता है। जितना हम प्रकृति के नज़दीक रहेंगे, जितने आकाश को हम देखेंगे तो हमें एक सुकून प्राप्त होगा। अगर प्रकृति के जो मनोरम दृश्यों को देखेंगे तो एक हमको सुकून प्राप्त होगा। इस प्रकार से आज हो क्या रहा है कि हम धार्मिक तो हैं पर प्रकृति से बहुत दूर हैं। जीव आत्मा और परमात्मा का जो मिलन होता है, जो योग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा, तो ये क्या है कि हमारा जो जब सनातन धर्म प्रारंभ हुआ था तो ज़्यादातर देखो ऋषि मुनि जिनको भी हमने पढ़ा है, उनको उनके विषय में सुना है, तो वो ज़्यादातर जंगलों में रहकर प्रकृति की गोद में रह कर के साधना करते थे और आत्म शांति प्राप्त होती थी। आज हम देख रहे हैं कोरोना में भी क्या हो रहा है कि ज़्यादातर वे ही लोग मर रहे हैं जो कृत्रिमता को ज़्यादा अपनाए हुए हैं। उनकी जीवन शैली कृत्रिम हो गई है। उनका अगर वे हंसते हैं तो उनका हंसना भी कृत्रिम है। तो क्या है कि सनातन धर्म एक जीवन जीने की कला है, हमको स्वस्थ रखने की कला है कि किस तरह से हम अच्छे रह सकते हैं। और हमको अगर अच्छा रहना है और वास्तव में हमें जीवन में सुकून की ज़िंदगी जीना है तो हमें फिर से अपने सनातन धर्म की ओर जाना होगा। आज जो बनावटी चीज़ें थी वो बंद हो गई कोरोना के समय में। देखो सूर्य को किसी ने बंद नहीं किया, चंद्रमा को किसी ने बंद नहीं किया, नदियाँ उसी तरह से बह रही हैं, पृथ्वी अपना काम उसी तरह से कर रही है, बिजली उसी तरह से चमक रही है, आकाश अपना कार्य उसी तरह से कर रहा है। यानी सारा वातावरण अपने अनुसार चल रहा है, यानी सारा वातावरण जैसा है वैसा ही बना हुआ है, उसको कोई बंद नहीं कर सकता। क्योंकि सनातन धर्म ना मनुष्य बनाता है ना उसको रोकने की मनुष्य में क्षमता है। क्योंकि मनुष्य को अपने अनुसार जीना है। जो मनुष्य बनाता है उसी को वो बंद कर सकता है, उसी को मिटा सकता है, उसी को रोक सकता है। पर सनातन धर्म ना मनुष्य ने बनाया ना उस मनुष्य को उसके रोकने की क्षमता है। इसी प्रकार से जो नदियाँ इधर बह रही हैं, आकाश, पृथ्वी, वायु और ऐसी जो एक असीम आत्म शांति मिलती है। कृत्रिम चीज़ों को थोड़े समय को आपको सुख की अनुभूति हो सकती है, परंतु वास्तविक रूपों में अगर देखा जाए तो सच्ची अनुभूति, सच्चा आनंद, सच्ची प्रसन्नता, सच्चा सुख आपको प्रकृति की गोद में ही मिलेगा, परमात्मा की गोद में ही मिलेगा। जब पहले आपको प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा, फिर अपने स्वरूप को पहचानना होगा। अपने स्वरूप को पहचानने के बाद आत्मा की ओर उन्मुख होना होगा। जब जीव और आत्मा का संयोग होगा तब व्यक्ति परमात्मा की ओर जाएगा। जब तक हम प्रकृति से नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारे अंदर शांति नहीं आएगी, और जब तक हमारे अंदर शांति नहीं आएगी तब तक अशांत मन से कभी भी हम सुख की प्राप्त नहीं कर सकते। संशय युक्त मन से हम कोई बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। अगर बड़ी सफलता प्राप्त हमको करना है तो हमें शांति चाहिए। शांति कब मिलेगी? हम जितने प्रकृति के नज़दीक होंगे। तो मेरा प्रयास रहेगा कि सनातन धर्म को उसके मूल की ओर जाना। क्योंकि मूल क्या है सनातन धर्म की?
क्योंकि हमें पेड़ पत्तों को नहीं देखना है, क्योंकि अगर हमने मूल को पकड़ लिया तो सारे सुख मिल जाएंगे। आज हम प्रकृति की गोद में मिलते हैं, एक असीम आनंद की अनुभूति होती है, असीम सुख की अनुभूति होती है। तो मैं तो ये कहता हूँ, सारे विश्ववासियों से कहता हूँ कि जितना आप प्रकृति की ओर आओगे, जितने आप वास्तविकता की ओर आओगे, जितना आप सत्य की ओर आओगे, उतना ही आप परमात्मा की ओर जाओगे। क्योंकि सत्य ही परमात्मा है। और सत्य क्या है कि कृत्रिम चीज़ों में हम थोड़े समय को आनंद की अनुभूति कर सकते हैं, पर वास्तविक आनंद की अनुभूति तो आपको प्रकृति की गोद में और परमात्मा की छत्र छाया में प्राप्त होगी। आडंबर में परमात्मा नहीं होता है, दिखावा में परमात्मा नहीं होता है। परमात्मा कहाँ पर है? परमात्मा तो व्यापक है, हर जगह व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है परमात्मा। इसलिए मैं कहता हूँ कि सनातन धर्म की जय हो, और सभी भक्तजनों से कहूँ कि आप सनातन धर्म को समझें, मूल की ओर जाएं। जितना आप मूल की ओर जाओगे, उतने आप सनातन धर्म की ओर जाओगे। धन्यवाद।